सुप्रभात बच्चों। आज हम गणित विषय में पार्ट 2 आकृतियाँ और कोण का पेज नंबर 20 से पढ़ना शुरू करेंगे। कोण जाचक। हम एक जैसे कोण कैसे बनाते हैं? चलो हम एक कोण जाचक बनाते हैं। तुम्हारे ज्यामिति बॉक्स में भी कोण जाचक है, इसे डिवाइडर कहते हैं। तो इस प्रकार का आपके ज्यामिति बॉक्स में एक उपकरण होगा और उसे डिवाइडर कहते हैं। आप खोल के देखेंगे। अब कोण जाचक बनाने के लिए इसमें बताया हुआ है, गत्ते के एक टुकड़े में से दो लंबी लंबी पट्टियां काटो, उन्हें ड्राइंग पिन की मदद से इस तरह जोड़ो कि दोनों किनारे आसानी से घुमाए जा सकें। तो बच्चों आप भी इस तरह से घर में बना सकते हैं। मैंने ये पतले से ये गत्ते के दो टुकड़े लिए हुए हैं। ये कवर होता है, जैसे टूथपेस्ट होता है या कोई भी दवाई का डब्बा या कुछ भी आपको मिल जाए, या आपकी कॉपी का कोई भी गत्ता हो तो उससे भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक बोर्ड पिन लगा दिया है। अगर आपके पास बोर्ड पिन नहीं है तो आप आल पिन, सेफ्टी पिन या फिर सुई धागा से भी यहाँ पे टाँका लगा सकते हैं, जिससे कि ये आसानी से मुड़ जाएगा। तो आज हम कोण के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले हम कोण के विषय में जानते हैं कि कोण क्या है। तो दो किरणों के बीच जो झुकाव होता है उसे कोण कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये दो किरण है ना, इनके बीच जो झुकाव होता है उसे कोण कहते हैं। कोण यहाँ पे बनता है, ठीक है। ऐसे ही आप इससे समझिए, जैसे ये है तो देखिए इनके बीच ये झुकाव है ना, ये घट रहा है बढ़ रहा है, देख रहे हैं आप, यहाँ पे कोण बनता है, इसे ही कोण कहते हैं। आप देख रहे हैं घट रहा है बढ़ रहा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम कोण के प्रकार के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है शून्य कोण। यदि कोण बनाने वाली दोनों किरणों के बीच का झुकाव शून्य हो तो ऐसे कोण को न्यून कोण कहते हैं। ये देखिए दो किरणें हैं और दोनों के बीच किसी भी प्रकार का झुकाव नहीं है, तो ऐसे कोण को हम शून्य कोण कहते हैं। ये जो हमने कोण जाचक यंत्र बनाया है, तो इसे भी देखिए आप, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं, इनके बीच किसी प्रकार का झुकाव नहीं है, तो यहाँ पे किस प्रकार का कोण बन रहा है? शून्य कोण। अगला है न्यून कोण। ऐसा कोण जो शून्य अंश से बड़ा परंतु 90 अंश से छोटा हो न्यून कोण कहलाता है। देखिए न्यून कोण इस प्रकार का होता है। अब देखिए ये देखिए 90 अंश का कोण यहाँ तक होता है, लेकिन इससे जितना भी छोटा ये सब न्यून कोण है। यहाँ पे जितने भी कोण बन रहे हैं ये सभी न्यून कोण बन रहे हैं, यानी कि शून्य अंश का जो कोण है वो शून्य कोण कहलाता है। तो एक अंश से लेके और 89 अंश के तक के सभी कोण न्यून कोण होते हैं। अगला है समकोण। ऐसा कोण जिसे बनाने वाली दोनों किरणों के मध्य का झुकाव 90 अंश हो समकोण कहलाता है। ये देखिए यहाँ पे ये सीधा है और इधर से भी सीधा है। जैसे देखिए ये आपका बना हुआ है कोण जाचक, ये देखिए अंग्रेजी के एल अक्षर का की तरह होता है, तो ये सीधा है और यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये समकोण बन रहा है, इसे समकोण कहते हैं। इधर से भी एकदम सीधा होना चाहिए समकोण में और यहाँ से भी एकदम सीधा। अगला कोण है अधिक कोण। ऐसा कोण जो 90 अंश से बड़ा परंतु 180 अंश से छोटा हो अधिक कोण कहलाता है। तो अधिक कोण बच्चों समझने के लिए देखिए 90 अंश से बड़ा, ये हमारा 90 अंश और 90 अंश से ये बड़ा, ये सब अधिक कोण है। ये तो जो 90 अंश का कोण, 90 अंश का नहीं, अधिक कोण जो होता है वह 91 अंश से शुरू होके और 179 अंश तक का जितना भी कोण होता है वो सब अधिक कोण कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे ऋजु कोण के बारे में। ऋजु कोण को सरल कोण भी कहते हैं। ऐसा कोण जिसे बनाने वाली दोनों किरणें एक दूसरे की विपरीत उल्टी दिशा में हो ऋजु कोण कहलाता है। यह 180 अंश का होता है। अब देखिए शून्य अंश का जो कोण बना था ऐसे बन रहा था, शून्य के बाद ये बनना शुरू हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, ऐसे करते करते ये 90 अंश बना है ना, ये 90 अंश का कोण बना फिर, और ये अब ये हो गया
180 अंश का कोण कहाँ पे बन रहा है, इस जगह पर बन रहा है 180 अंश का कोण इन दोनों रेखाओं के बीच में। ये देखिए यहाँ भी चित्र बनाया हुआ है। अगला है बृहत कोण, ऐसा कोण जो 180 अंश से बड़ा किंतु 360 अंश से छोटा हो बृहत कोण कहलाता है। तो देखिए ये बन गया 180 अंश का कोण, है ना, सरल कोण बन गया। अब इसके बाद ये जो बढ़ रहा है तो कोण कहाँ बनेगा, इधर नहीं इस तरफ। यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये बृहत कोण होगा जब तक कि ये पूरा कंप्लीट ना हो जाए। ये पूरा इधर का भाग जो होगा वो सब बृहत कोण इस तरफ बनता रहेगा। यहाँ भी बृहत कोण, अभी भी बृहत कोण है ये। अगला देखते हैं हम संपूर्ण कोण, 360 अंश का कोण संपूर्ण कोण कहलाता है यदि कोण बनाने वाली दोनों किरणों के मध्य का झुकाव 360 अंश हो तो ऐसे कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। तो बच्चों हमने कोण बनाना जो शुरू किया था तो ये शून्य अंश का कोण था, यहाँ से न्यून कोण बना, फिर ये बना समकोण, फिर समकोण के बाद अधिक कोण, है ना, और अब बन गया ये ऋजु कोण या सरल कोण, फिर बना बृहत कोण, और फिर ये इधर से चल रहे हैं, चलते चलते ये जब पूरा कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे कौन सा कोण बना, संपूर्ण कोण। तो आपको कोण समझ में आ गया। अब चलिए कोण जाचक यंत्र से किताब में जो भी अभ्यास कार्य दिया है उसे करते हैं। रोहिणी और मोहिनी कोण जाचक को लेकर कक्षा की सभी चीज़ों के अलग अलग कोण जांचने लगी। रोहिणी ने गणित की किताब और पेंसिल बॉक्स के कोणों को जांचा। कोण जाचक को देखो, यह अंग्रेजी के अक्षर एल की तरह खुल गया है। यह एक समकोण है, हम इसके लिए एल लिखते हैं। तो देखिए आप जो ये कोण जाचक है, ये देखिए ये अंग्रेजी के एल अक्षर की तरह है ना, खुला हुआ है। तो जहाँ भी आपको एल अक्षर की आकृति दिखे ऐसे सीधा और इधर से भी ऐसा, तो उसे आप ये समझेंगे कि यह समकोण है। अब चलिए हम भी गणित की किताब को नाप लेते हैं, है ना, इसके कोने को। तो देखिए ये कैसा है, समकोण है। इधर से भी देखते हैं, यहाँ से भी देखिए ये समकोण है ना। इसे भी देखिए ये भी समकोण है, देख रहे हैं, और ये कोना भी ऐसा ही है तो ये भी समकोण ही होगा। अब देखिए अपने कोण जाचक के साथ आसपास जाकर नीचे उन चीज़ों के चित्र बनाओ जहाँ पर कि कोण जाचक अक्षर एल की तरह खुलता है। क्या तुम यह पक्का कह सकते हो कि ये सभी समकोण हैं? तो बच्चों आप लोगों को इस तरह से कोण जाचक बनाना है और कोण जाचक को लेकर के अपने आसपास घर में जो भी चीज़ें हैं उनको नापना है कि क्या क्या चीज़ें समकोण के जैसी हैं। जैसे आप यहाँ पे खिड़की देख रहे हैं तो इसका ये कोना देखिए, ये पल्ले का, या फिर ये यहाँ पे इस जगह को देखिए, ये सब एल की तरह है ना। तो ये सभी समकोण होते हैं, इसके जितने भी कोने हैं। और दरवाजे का कोना आपको नापना है। टेबल के जो कोने हैं, आपके घर में संदूक होगी उसके कोने को नापेंगे। किताब, कॉपी, सबके चारों कोने को नापेंगे और जो एल अक्षर की तरह खुलता है उनका यहाँ पर चित्र बनाना है आपको। अब देखिए अभ्यास का समय। नीचे दिए गए चित्रों को देखो और तालिका को पूरा करो। यहाँ पे ये कोण दिए गए हैं, कुछ चित्र बने हैं और इनमें कोण को बताना है। कोण कैसे हैं, समकोण है या समकोण से ज़्यादा है या समकोण से कम है। तो समकोण आपको समझ में आ ही गया कि ये समकोण है। अगर ऐसी आकृति है तो ये समकोण है, और समकोण से थोड़ा भी कम हो गया तो वो क्या है, न्यून कोण, यानी समकोण से कम। और ये समकोण है, समकोण से ज़्यादा हो गया तो क्या हो गया, अधिक कोण। ठीक है, यह समकोण से ज़्यादा। तो अब देखिए ये जो कैंची है, कैंची का चित्र बना हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे ये कोण दिखाया हुआ है। तो ये क्या है, समकोण से कम है कि ज़्यादा है या समकोण है? तो आप देखिए ध्यान से, ये समकोण से कम है तो इस पर निशान लगाया हुआ है। ऐसे ही अब आपको करना है। ये देखिए एक व्यक्ति का चित्र बना हुआ है और इसके हाथ से यह कोण दिखाया गया है।
तो ये देखिए ये कोण कैसा है, ये एल अक्षर की तरह लग रहा है, इसका मतलब कि समकोण है ये। अभी हमने इसके बारे में जाना, तो हम समकोण पे यहाँ पे टिक लगा देंगे। अगला देखिए ये पतंग है, पतंग का ये जो कोना है इसे देखिए आप, चाहे इधर से देखें या इधर से, ये एल की तरह लग रहा है ना, जैसे कोण जाचक था, तो ये भी समकोण है। अब ये देखिए ये कैंचर है, तो कैंचर में देखिए ये समकोण से थोड़ा ज़्यादा है ना, तो इसमें आप निशान लगाएंगे समकोण से ज़्यादा में। अब एक ये है सूचना पट स्टॉप का, यहाँ भी देखिए इसके जो कोण बन रहा है इस जगह पे, तो ये समकोण से ज़्यादा है, तो इसे भी आप समकोण से ज़्यादा पर निशान लगाएंगे इस वाले। सुखमन ने इतने सारे कोणों के साथ यह चित्र बनाया है। ये देखिए यहाँ पे आपकी किताब में चित्र बना हुआ दिख रहा है। अब आगे क्या काम करना है ये पढ़ते हैं। रंगीन पेंसिल से चित्र में निशान लगाओ। समकोण को काले रंग से, वे कोण जो समकोण से ज़्यादा हों उन्हें हरे रंग से, वे कोण जो समकोण से कम हों उन्हें नीले रंग से। तो चलिए शुरू करते हैं। समकोण को किससे लगाना है? काले रंग से। अब चलिए अब हम समकोण को ढूंढते हैं कि समकोण कहाँ कहाँ पर है। काला रंग भी ले लिया हमने। अब देखिए समकोण कहाँ है, ये जो हाथ है इसका, तो यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे आप काले रंग से निशान लगा देंगे। ये देखिए यहाँ पे समकोण बन रहा है ना, जो घुड़सवार का हाथ है। और फिर यहाँ देखिए ये घोड़े की गर्दन, यहाँ भी है समकोण। फिर और ये देखिए ये जो खिड़की है, खिड़की का ये वाला भाग, खिड़की क्या पताका है ना, तो ये वाला भाग। फिर और ढूंढते हैं कि कहाँ है। ये देखिए जो पजामा है इस घुड़सवार का, यहाँ भी बन रहा है, तो आप यहाँ भी लगा देंगे निशान। ये इसका जो कुर्ता है यहाँ पर भी बन रहा है। और इस तरह से आपको घर पर ढूंढना है, जहाँ भी समकोण है सब पे काले से निशान लगाना है। कुछ मैंने लगा के बता दिया। अगला है वे कोण जो समकोण से ज़्यादा हैं उन्हें हरे रंग से करना है। अब चलिए देखते हैं समकोण से ज़्यादा ढूंढते हैं। ये देखिए घोड़े का ये पिछला पैर, यहाँ भी कोण बन रहा है ना, ये समकोण से ज़्यादा है। यहाँ देखिए ये समकोण से ज़्यादा है। फिर और देखिए यहाँ पे समकोण से ज़्यादा इस जगह पे भी है ना, नहीं यहाँ नहीं है। और ढूंढते हैं। समकोण से ज़्यादा, ये देखिए यहाँ पे भी बन रहा है, ये समकोण से ज़्यादा है। ठीक है, वे कोण जो समकोण से कम हो उन्हें नीले रंग से। ये देखिए ये इसकी उंगलियों में भी कोण बन रहा है, देख रहे हैं, है ना। फिर ये जितनी भी उंगलियां हैं इनकी, ये देखिए ये सब में, इसको छोड़ के सब में न्यून कोण बन रहा है, ये सब समकोण से कम है। ये आप घर पे इसको ढूंढ ढूंढ के और निशान लगा देंगे जिस तरीके से इसमें दिया हुआ है उन्हीं रंगों से। प्रश्न 3, नीचे दिखाए गए कोणों के आसपास अपनी मर्जी का कोई चित्र बनाओ और कोण का प्रकार भी लिखो। सबसे पहला करके दिखाया गया है। ये देखिए समकोण से कम है और समकोण से कम ऐसा चित्र बना हुआ है, और इससे क्या बना है, ये मगरमच्छ का मुंह बना हुआ है। आपको इससे बनाना है। इस आकृति को तो अब आप पहचान गए होंगे क्या है ये, समकोण। तो यहाँ पे आप लिखेंगे समकोण, और इससे आप सोचिए क्या बना सकते हैं, कुर्सी बना सकते हैं, है ना। ये भी समकोण है, इससे आप क्या बना सकते हैं, यहाँ समकोण लिखेंगे और इससे आप घर की छत बना सकते हैं या फिर पतंग बना सकते हैं। अगला देखिए ये समकोण से ज़्यादा है ना, समकोण ऐसे सीधा रहता है ना, तो ये ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे आप लिखेंगे समकोण से ज़्यादा, और इससे आप किताब बना सकते हैं, किताब का चित्र। ये अगला है न्यून कोण, क्योंकि ये 90 अंश से कम है, तो यहाँ पे आप न्यून कोण लिखेंगे और इससे कोण बना सकते हैं। ये ऊपर से ऐसे करेंगे और आइसक्रीम कोण बन जाएगा। ये देखिए ये भी चित्र न्यून कोण है, तो यहाँ पे आप न्यून कोण लिखेंगे और इससे आप एक तीर का निशान, बीच में लाइन खींच के और तीर का निशान बना सकते हैं। तो बच्चों आज हम पेज नंबर 22 तक
पढ़ते हैं और कल से पेज नंबर 23 पढ़ेंगे। पेज नंबर 23 में एक एक्टिविटी दी गई है, इसे आप घर पर करने का प्रयास करेंगे और फिर कल की क्लास में हम इसे पढ़ते हैं।